बल के चार प्रकार होते हैं। एक धन बल, दूसरा जन बल, तीसरा बुद्धि बल, अंत में है आत्मबल। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं देव स्वरूप भाइयों, आप सभी का आत्मीय अभिनंदन है। प्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से कमजोर होते हैं? क्यों कुछ लोग अकेले होकर भी पूरी दुनिया बदल देते हैं? क्यों कुछ लोग अपार धन होने के बाद भी भय और अशांति में जीते हैं? और क्यों कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर भी इतिहास के अमर पुरुष बन जाते हैं? प्रिय आत्मीय जनों, इतिहास गवाह है। कई राजा आए, कई साम्राज्य बने और समय की धूल में विलीन हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए जिनके पास अपार धन नहीं था, विशाल सेना नहीं थी, सत्ता नहीं थी, फिर भी पूरी मानवता आज भी उन्हें श्रद्धा से याद करती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति जागृत थी जो बाहरी नहीं भीतरी थी। भारतीय संस्कृति भारत के ऋषियों ने मनुष्य की शक्तियों को चार भागों में विभाजित किया: धन बल, जन बल, बुद्धि बल और आत्मबल। लेकिन इनमें सबसे महान कौन सा है, आज हम केवल सुनेंगे नहीं बल्कि जीवन की उस गहराई को अनुभव करेंगे जो मनुष्य को और साधारण से असाधारण बना देती है। ज्ञान की उस दिव्य ज्योति को नमन है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भाई बहनों, मैं लक्ष्मण कुमार किशनगंज बिहार से शिक्षा, संस्कार और सकारात्मक चेतना के माध्यम से समाज में जागृति लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल सफल ही नहीं बल्कि चरित्रवान, संस्कारवान और आत्मबल से परिपूर्ण बन सके। आप सभी का शिक्षा, संस्कार, फेथ चैनल पर हृदय से स्वागत है। भाई बहनों, सबसे पहला है धन बल, जो बाहरी आकर्षण का, बाहरी शक्ति का आकर्षण केंद्र है। प्रिय सज्जनों, सबसे पहले आता है धन बल। आज का संसार धन को ही सफलता का प्रतीक मानता है। लोग सोचते हैं जिसके पास धन है उसी के पास शक्ति है। धन से बड़े घर खरीदे जा सकते हैं, साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, लोग प्रभावित किए जा सकते हैं, लेकिन क्या धन से शांति खरीदी जा सकती है? सच्चा प्रेम खरीदा जा सकता है? गहरी नींद खरीदी जा सकती है? नहीं। कल्पना कीजिए भाई बहनों, कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जिसके पास अपार धन है, गहरी बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान भवन है, लेकिन रात में वह बेचैन है, भयभीत है, अकेला है। तो क्या वह वास्तव में शक्तिशाली है? प्रिय आत्मीयजनों, धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। धन बल की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह अस्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और धन का अहंकार मनुष्य को पतन की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति ने कहा, धन साधन है, साध्य नहीं। यदि धन सेवा में लगे, समाज कल्याण में लगे, मानवता के लिए लगे, तो वही धन पुण्य बन जाता है। दूसरा है जनबल। भाई बनो, भीड़ की शक्ति का दूसरा नाम है जनबल। अब आता है जनबल। जब लोग किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं तो वह व्यक्ति एक बड़ी शक्ति बन जाता है।
इतिहास में बड़े आंदोलन, क्रांतियां, सामाजिक परिवर्तन जनबल के कारण ही संभव हुए। लेकिन जनबल की भी एक सीमा है। भीड़ आज के साथ हो सकती है, कल विरोध में भी जा सकती है। जो व्यक्ति केवल भीड़ पर निर्भर होता है उसको शक्ति अस्थायी नहीं रहती। ठीक है। उसके बाद है बुद्धिबल। बुद्धिबल असंभव को संभव बनाने वाली शक्ति का नाम है बुद्धिबल। ठीक है। प्रिय दर्शकों, बुद्धिबल वह शक्ति है जो अंधकार में भी मार्ग खोज लेती है। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति को समझता है, सही निर्णय लेता है, संकट में समाधान खोजता है। इतिहास में विद्वानों का सम्मान राजाओं से भी अधिक हुआ है। आचार्य चाणक्य का नाम आप सबने सुना होगा। उनके पास सेना नहीं थी, सिंहासन नहीं था, अपार धन नहीं था, लेकिन उनकी बुद्धि ने पूरा इतिहास बदल दिया। इसकी सीमा बहुत बड़ी है। बुद्धिबल की सीमा अनंत है। लेकिन प्रिय सज्जनों, यदि बुद्धि के साथ चरित्र ना हो, करुणा ना हो, सद्बुद्धि ना हो, तो वही बुद्धि विनाश का कारण बन सकती है। आज संसार में विज्ञान बढ़ा, तकनीक बढ़ी, जानकारी बढ़ी, लेकिन शांति घट गई, संवेदनाएं कमजोर हो गई, मानवता कम होती गई। क्यों? क्योंकि बुद्धि बल तो बढ़ा लेकिन आत्मबल घट गया। भाई बहनों, दिव्य शक्ति का जागरण का दूसरा नाम है आत्मबल। प्रिय सज्जनों एवं मातृशक्ति बहनों, अब हम पहुंचते हैं उस शक्ति तक जो मनुष्य को भीतर से अजय बना देती है, जिसका नाम है आत्मबल। आत्मबल अर्थात आत्मविश्वास, सत्य पर अडिग रहना, परिस्थितियों से न टूटना, भीतर की दिव्यता को पहचानना। जिस मनुष्य के भीतर आत्मबल जग जाता है उसे संसार की कोई शक्ति अस्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। भाई बहनों, आत्मबल की बहुत बड़ी पहचान है। आत्मबल संपन्न व्यक्ति अकेला होकर भी सत्य का साथ देता है, कठिनाइयों से नहीं डरता, असफलताओं से टूटता नहीं, संघर्षों में भी मुस्कुराता है। उसका विश्वास धन पर नहीं, भीड़ पर नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थित ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर होता है। इतिहास के अमर उदाहरण है महात्मा गांधी। न धन था उनके पास, न सेनाएं थी, फिर भी आत्मबल इतना महान कि एक साम्राज्य हिल गया। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा आप सबने। उनकी वाणी में ऐसा आत्मबल था कि पूरी दुनिया भारत की आध्यात्मिक चेतना के सामने नतमस्तक हो गई। भक्त प्रहलाद एक बालक थे, लेकिन आत्मबल इतना प्रबल था कि अत्याचार भी उन्हें झुका नहीं सका। भाई बहनों, आज मनुष्य कमजोर है। क्यों कमजोर है? भाई बहनों, आज मनुष्य के पास धन है, साधन है, जानकारी है, लेकिन फिर भी अशांति है, भय है, तनाव है, अकेलापन है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बाहरी शक्तियां बड़ी हैं, लेकिन आत्मबल कम हो गया है। आत्मबल कैसे बढ़ाएं? ये आत्मबल बढ़ती कैसे है? यदि जीवन में अजय बनना है तो आत्मबल बढ़ाइए, सत्य का पालन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छे साहित्य का अध्ययन कीजिए, सकारात्मक संगति रखिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए, करना सीखिए। भाई बहनों, स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। याद रखिए, जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है तब संसार की कठिनाइयां भी छोटी प्रतीत होने लगती है। सज्जनों,
धन बल से सुविधा मिल सकती है, जन बल से प्रभाव मिल सकता है, बुद्धि बल से सफलता मिल सकती है, लेकिन आत्मबल से मनुष्य को वास्तविक विजय प्राप्त होती है। जिसके भीतर आत्मबल जाग जाता है वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए सदैव याद रखिएगा, धनबल आवश्यक है, जनबल उपयोगी है, बुद्धि बल महान है, लेकिन इन सब में सर्वोच्च है आत्मबल, क्योंकि आत्मबल ही मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलने, संघर्षों में टिके रहने और जीवन में महान बनने की शक्ति देता है। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मैं लक्ष्मण कुमार किशनगंज बिहार से समाज में शिक्षा, संस्कार और सकारात्मक चेतना का प्रकाश फैलाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। भाई बहनों, फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और भारतीय संस्कृति के एक अमूल्य संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।